लोकसभा के चुनाव अंतिम पायदान पर पहुंच चुके हैं। मतगणना बहुत लंबा वक्त नहीं बचा है। डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के मुखिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, 4 तारीख को क्या कुछ होने जा रहा है? 4 तारीख को राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र के विकास का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है। एक ही वोट है। जब हम प्रधान को चुनने जाते हैं तो एक गांव के विकास के लिए चुनते हैं, और वही वोट जब हम किसी जिला पंचायत को देते हैं, जब एमएलए को देते हैं, तो इसी तरीके से पूरे जिले के और पूरे देश के विकास का चुनाव है। और आज के दिन मोदी के सामने कोई दिखा भी नहीं रहा कि देश का कोई नेतृत्व कर सकता है। इसलिए 4 तारीख को हम लोग तय किया, मोदी ने 400 पार एनडीए सरकार होगा, वो पक्का हुआ। आपके दोनों उम्मीदवार भदोही से और संत कबीर नगर से लोकसभा पहुंच रहे हैं। उनके दो के साथ साथ और भी हैं हमारे। इस बार पहली बार 2 राज्यसभा में गए हैं। हमारे बाबूराम निषाद हैं और संगीता बलवंत बिंद, इतिहास में पहले 2 सांसद हैं। अभी प्रवीण के साथ साथ, विनोद बिंद के साथ साथ निषाद निरंजना ज्योति भी जा रही हैं। हमारे धर्मेंद्र कश्यप जा रहे हैं, साक्षी महाराज जी हैं, रज्जू भाई हैं। तो ये सारे कुल से 6 निषाद मछुआ समुदाय के सांसद इस बार लोकसभा में जा रहे हैं, 2 राज्यसभा में जा चुके हैं। और एक अफसोस रहेगा, मुझे लगता है डॉक्टर साहब, आपसे अक्सर बातचीत हुआ करती थी तो आप कहते थे कि भोजन की थाली जो है वो संसद में अपनी आवाज लेकर के कहीं न कहीं गुंजाएगी और वहां पर निषाद समाज की आवाज गूंजेगी। भोजन की थाली तो इस बार जा नहीं पाई, कमल के फूल पे ही लड़ना पड़ा। एक्चुअल में देखिए, बड़ा चुनाव है और जीत क्या होता है, सिंबल के साथ साथ सीट की आवश्यकता होती है, शेयर की आवश्यकता होती है। तो सिंबल के साथ साथ हमें शेयर अच्छा लगा कि कम से कम पहली बार है कि 8 निषाद अपने इस लोकतंत्र में राजनीतिक भागीदारी देने के जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक सिंबल किसी को और देते तो पिछले बार भी एक आदमी को 2017 में गए तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब एक फौज लेके गए 11 विधायक हम, तो उसका हुआ। आज बिना चुनाव लड़े हम एमएलसी हैं और आज के दिन में विधान परिषद में निषाद पार्टी गई भोजन मेरी थाली लेके, मैं आवाज उठाता हूँ और कैबिनेट में हूँ। तो अभी बहुत लोकतंत्र में बिना चुनाव लड़े भी भोजन मेरी थाली पहुंचाई जा सकती है, राज्यसभा में, विधान परिषद में ऐसे है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, वो सारे लोग अपने हैं, आवाज बन के जा रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन संविधान को लेकर के सवाल उठा रहा था और इसका बड़ा असर ये कहा जा रहा है कि जमीन पर दिखाई पड़ा, आप किस तरीके से इसको आंकते हैं? देखिए, वो विनय दुल्हे की बारात है। मैंने कहा ना, बटुए जोगी मठ उजाड़े। ये राष्ट्र का चुनाव है ना, भविष्य का है, विकास का है। तो कौन नेतृत्व करेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? तो ये एक ड्राइवर चाहिए ना, एक तो कम से कम कोई। तो आज तक तय नहीं कर पाए, जब उनके एनडीए ने ही नहीं तय कर पाए कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो जनता क्यों अपना वोट खराब करेगी? इसलिए आज के दिन में इंडिया कुछ नहीं है और एनडीए सब कुछ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए, तैयार रहने के लिए, मतगणना के दिन के लिए एक धांधली की भी आशंका जताई जा रही है। जो जैसा किया रहता है उनको ऐसे ही एहसास रहता है। मैं तो उन्हें बधाई दूंगा कि जो भी वो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। 2014 से उन्हें हम देख रहे हैं कि जो कहते रहे 2014 खत्म, 2015, 2017, 2019, 2022, 2024 भी मोदी को जिताएंगे। जो कहते हैं उसका उल्टा होता है। निषाद उम्मीदवार बहुत उतारे उन्होंने, इस बार सुल्तानपुर से उतारा, गोरखपुर से उतारा। वो कह रहे हैं कि निषाद वोट जो है, जो संजय निषाद गया, अब हमारे साथ आ जाएगा संविधान बचाने। तो जब उनके पास पावर था तो निषाद को तो जोड़ नहीं पाए, निषादों को दूर रखे। जब उनके पास एक वोट बैंक था जिसके सहारे वो सत्ता में थे, तब तो निषाद नहीं है। जब निषादों ने अपनी नाव से ये साइकिल लहराती पंजाब को उठा के उतार दिया, जब डूबने लगी सपा और बसपा कांग्रेस, तो निषाद याद आने लगे। अब निषाद अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद पार्टी बना रखा है। तो जितना उन्होंने अभी टिकट दिया है, आज पावर में है सपा और पावर में है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, तो जितना उन्होंने दिया उससे तो अधिक ही दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो काहे समाजवादी पार्टी के पास जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास लोग हैं। 2 चीज का मलाल आपके कार्यकर्ताओं को रहा है। एक, आपकी सुरक्षा को लेकर आप पर हमला भी हुआ, ये सवाल उठाया गया कि दूसरे सहयोगियों को सुरक्षा दी गई। दूसरा, मंत्रिमंडल के विभाग या दूसरे मंत्रिपरिषद के चीजें, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सौतेला व्यवहार हुआ निषाद पार्टी के साथ। आप चाहेंगे कि लोकसभा के परिणाम के बाद इसमें कुछ तब्दीली हो? देखिए, मोदी, अमित शाह जी, योगी जी गार्जियन है, अभिभावक है। अब उनको फैसला उन्हें लेना है कब क्या करते हैं। आज के दिन में हम तो कम से कम पिछली सरकारों से ज़्यादा सुरक्षित हैं। हम अपनी आवाज़ उठाते थे और पिछली सरकारें हमें पुलिस से खुजवाती थी, फर्जी मुकदमे लगाती थी। आज तो कम से कम हमारे पास वही है, केंद्र है। अब दूसरे प्रदेशों में दौड़ा जब करना होगा तो हमको लगता है जो वादा किया भारतीय जनता पार्टी वो सुरक्षा हमारी बढ़ाएगी, और जो भी उनको लगता है कि जितनी हमारी क्षमता होगी उसके अनुसार वो करेंगे। और हम लोग कम से कम, हम तो अभी सौभाग्यशाली हैं कि कहते हैं कि आप लॉयल एलआई हैं।
निश्चित रूप से हम तो यही मानेंगे कि जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया तो एक इतिहास था, और आज एक सौभाग्यशाली निषाद राज के वंशज के बेटे को मोदी योगी ने गले लगाया है। और इस चुनाव में काम करेगा इस फेज में साथ में? निश्चित रूप से हर फेज में नदियों का जाल है, गंगा पुत्र है, जमुना गंगा है, जमुना है, आज घाघरा है, आज नारायणी है, रोहिणी है, ये जो है सभी नदियों के किनारे हमारे लोग हैं और उनकी सुरक्षा की है मोदी जी ने। आज उनके लिए नीति बनाई है और उनके लिए सम्मान बढ़ाया है। तो किसी भी समुदाय को सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि चाहिए, इसलिए निषाद इनको वोट दे रहा। धन्यवाद। ये थे संजय निषाद। यह कहना है कि बड़े पैमाने पर निषाद समाज बीजेपी को, उनके सहयोगी दलों को वोट कर रहा है और लगातार बीजेपी के समर्थन में, और उन्हें उम्मीद है कि जो वादा उनसे किया गया है उनकी सुरक्षा बढ़ाने का, वो वादा भी जल्द पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ अवनीश विद्यार्थी, गोरखपुर, बार 24।